अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी आ गया है आज फरहान की बारात का दिन। तो ये मेरा सूट था और ये मेरे सूट के साथ का दुपट्टा है। और इस दुपट्टे की दास्तान ये है कि जो मैंने वलीमे वाले दिन अपने वलीमे वाले दिन जो लहंगा पहना था ये उसके साथ का दुपट्टा है। तो लहंगा तो अब मैंने नहीं रिपीट करना था, तो मैंने सोचा इस दुपट्टे के साथ ही सूट बना लेती हूँ, इस दुपट्टे को उसके साथ एडजस्ट कर लेती हूँ। और जी ये आ गया मेरा बैंगनी कलर का सूट, मीन्स पर्पल कलर का सूट। ये पहन के अब मैं बैंगन ना लगने लग जाऊं। तो ये जी उसके साथ आ गई हैं मेरी एसेसरीज़। ये मेरी इयररिंग्स थे और ये मेरी बैंगल्स थी और ये मेरे गले में पहनने वाली माला थी। और उसके साथ मेरी एक और हाथ की बैंगल्स आ गई। वैसे मैं बैंगल्स बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अब मेरे भतीजे की शादी है तो थोड़ा बंदा फैंसी बन जाए तो अच्छी बात है। और जी ये मेरा जूता आ गया। ये मेरा जूता बड़ा ही खूबसूरत था। तो ये वैसे इतना प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन ये पाँव में पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए शादी वाले घर। तो ये आनिश थी जो कुर्सियों के साथ मुआनका कर रही थी, मीन्स के जफ्फियाँ डाल के कभी किसी चेयर को खड़ी हो जाती थी, कभी किसी चेयर को खड़ी हो जाती। तो मैंने उसको कहा कि इधर आओ आनिश, मैं तुम्हारी ना थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। वैसे मैंने थोड़ी सी अबीरा की भी बनाई, तो अबीरा ने मुझे सलाम नमस्ते किया कि मेरी मत बनाए। तो फिर मैंने उसको माफ़ी दे दी। फिर मैंने आनिश को कहा कि कोई तो मेरे हत्थे चढ़े जिसकी मैं वीडियो बनाऊँ, अब वीडियो में कुछ तो मैंने दिखाना है ना। तो फिर आनिश आके इधर बैठ गई। फिर मैंने आनिश को कहा कि ऐसे बैठो। तो आनिश ने हमेशा की तरह अपना गर्दन टेढ़ी करके और अपनी दो उंगलियों के साथ एक स्टाइल बनाया जो हमेशा ये बनाती है। और उसके बाद ये आगे हैं जी हमारे वसूली भाई। और जी आगे की वीडियो देखने से पहले जो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ लगे बेल आइकॉन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब किसी ने अगर गोलमाल देखी होगी तो उसको पता चल गया होगा कि मैं इसको वसूली भाई क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज ये बहुत पैसे वसूल कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसको वसूली भाई कह रही हूँ। बल्कि ये वसूली भाई से ज़्यादा कौन बनेगा करोड़पति की कभी ना होने वाली जो एपिसोड है वो चल रही है। अब ये मुझे नहीं पता कि इसने करोड़पति बनना ये नहीं बनना, बहरहाल थोड़ी देर बाद इसने पति ज़रूर बन जाना है। और देखें जी एक पैसों की कैसे वसूली कर रहा है। और साथ में जी हमारा सड़बाला था जिसको लेके एहसन खड़ा हुआ था और ये बहुत तंग कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि इसने ना इसकी मम्मा ने ना इसको कढ़ाई वाला कुर्ता पहना दिया था, जो इसको चुप चुप के ना इसकी इधर से उसने गर्दन भी रेड कर दी और मुंह भी इसका रेड कर दिया। और पूरी बारात पे ये बच्चा ना बरियान में ही था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए बाहर, क्योंकि बारात जो थी वो अब जाने लगी थी। तो जिलैद जो था वो अपने भांजे को लेके तो चहलकदमी फरमा रहा था। और मैंने इसको कहा कि अपना कोट भाई पहन लो। तो वो कहता अभी नहीं मैंने पहनना, अभी मुझे कोई सर्दी नहीं लग रही है। ये इसके सूट के साथ का मतलब पैंट के साथ का कोट था। तो ये सारी मतलब जो बारात की आवाम जो थी वो खड़ी थी गाड़ियों के इंतज़ार में कि कौन किस गाड़ी में घुसता है। बारात शहर में जानी हो या आउट ऑफ सिटी जानी हो, थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट जो होती है हर शादी पे तकरीबन हो ही जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बस ऐसे भाग दौड़ मची पड़ी होती है, पता नहीं लग रहा होता कि किसने क्या करना है और किसने क्या नहीं करना। तो ये हमारी सारी ख़वातीन जो थीं वो बाहर निकल आई थीं, क्योंकि अब सब ने बैठना था और बारात की रवानगी का टाइम हो गया था। और ये हमारे जो फ़ोटोग्राफ़र भाई हैं वो बस विंगे सीधे होके किसी न किसी एंगल से बारातियों को कैप्चर कर रहे थे। और जी ये मेरी भाभी और ईना दूल्हे की गाड़ी में बैठ चुकी हैं। फिर उसके बाद रेयान आया था तो रेयान बैठा। फिर इसके फ्रंट सीट पे हमारा दूल्हा आके बैठा था। और दूल्हा जो था मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा था। और ये सारे दूल्हे के कज़न्स और उसके फ्रेंड्स जो थे वो खड़े हुए थे बस उसको बिठाने के लिए कि बंदा पूछे वो खुद भी बैठ सकता है। और जी ये दूल्हे के दोस्त हैं जिन्होंने ना आतिशबाजी लगाई हुई है। अच्छा ये आतिशबाजी जो होती है ना ये शादियों पे ना कौमी और मजहबी फरीज़ा समझ के ये जो अनार है ना ये फूटे जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं इनको ब्रस्ट किया जाता है या इनको जलाया जाता है, क्या किया जाता है मुझे लफ्ज़ नहीं जहन में आ रहा है। और जी ये हमारा दूल्हा है और दूल्हे का एटीट्यूड देखें, जैसे आजकल ना पीडीएम वालों का एटीट्यूड है ना कि साड़ी ते गल हो गई है, तो इसका भी एटीट्यूड आज ऐसा ही था कि साड़ी ते गल हो गई। मैंने इसको कहा ज़रा इधर मुँह करो ना मैं तुम्हारी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। तो फिर उसने थोड़ा सा नन्ना मुन्ना सा स्माइल दे के मुझे इधर को मुँह किया। और जी हमारी बारात चल पड़ी है। और ये अंधेरा इस वजह से नज़र आ रहा है कि वापडा वालों ने ना बत्ती बहुत महंगी की हुई है, कहने का मतलब है बिजली बहुत महंगी है। और हमारी इतनी भुक्कड़ आवाम है कि घरों में जितनी मर्जी बत्तियां जला ले, मजाल है कि जो बाहर आवाम की सहूलत के लिए कोई एक बत्ती भी जला ले, चाहे कोई बंदा ठेडा का आके तो अपनी बतीसी निकाल के घर चला जाए, लेकिन लोगों ने बाहर की लाइट नहीं जलानी है। ये हमारी गाड़ी है और हम उतर चुके हैं अपनी गाड़ी से और रम के जा रहे हैं। और बाराती जो है वो गाड़ियों से ऐसे निकल रहे हैं कि मुझे वो ना फाइटर मूवी का आज एक सॉन्ग याद आ गया
ऋतिक रोशन कह रहा था कि जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए। तो जो बाराती है ना वो बिल्कुल शेरों की तरह खुल के जा रहे हैं, और वैसे बाराती होते भी शेर हैं क्योंकि वो लड़के वाले होते हैं ना। लड़के वालों का फिर जो एटीट्यूड होता है वो फिर उनमें कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता है। तो जी ये मेरे मतलब हमारे जो कैमरामैन थे ये इनके साथ फिर मैंने थोड़ा सा मत्थामारी की। मैंने कहा कि रीबा की शादी की पिक्चर्स आपने अभी मुझे भेजी नहीं और फरहान की शादी आ गई है। तो वो फिर मुझे कह रहे थे कि आपको अभी भेज देंगे, आज हम लेके आए तो रीबा को हम सारी पिक्चर्स दे देंगे। तो उन्होंने रीबा को ड्राइव में वो सारी पिक्चर्स देनी थी, और उसके बाद मैंने वो सारी जो पिक्चर्स हैं वो मैंने रिसीव करनी थी। तो मेरे सारे जो मेरी भतीजियाँ भतूजियाँ मुझे लगता है सारी आगे चली गई थी और मैं पीछे थी। चूँकि मैं एक बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ तो मैंने सोचा कि मैं अब सारा कुछ जो है वो कैप्चर कर ही लूँ। तो फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता रम के आगे आगे चली गई। और आज ना हॉल में 2 शादियाँ थी, मीन्स के आमने सामने 2 हॉल्स हैं। तो दोनों साइड्स पे दोनों शादियाँ थी, एक हमारी शादी थी और एक दूसरे हॉल में किसी और की शादी थी। तो मैं आनिश को ढूंढ रही थी, तो आनिश गवाची गांव की तरह पता नहीं किधर फिर रही थी। सनान इसको लेके आया और कह रहा था कि ये ना झूलों वाली साइड पे फिर रही थी। तो फिर मैंने इसको डांटा, मैंने कहा अकेले मत जाओ, रात का टाइम है, कहीं गुम जाओगी। और फिर थोड़ी देर बाद ना इसकी शर्ट की ये टसल्स खुल जाते थे। ये टसल है कि क्या, डोरी है, हाँ ये डोरी खुल जाती थी। फिर मैंने 2-3 दफ़ा बंद की लेकिन वो बंद नहीं हो रही थी। फिर मैंने भाभी को कहा कि आप उसको बंद कर दें, तो वो बंद करी थी। है हमारी अजवा जो बहुत प्यारी लग रही है, मैं तुम्हें पूरा पूरा लेती हूँ। हाँ ये च ना एक तस्वीर नहीं, फिर मेरे थंबनेल पे भी। ये हमारी शादीशुदा ये है हमारी शहबाज जरा उधर हो लाइट वाल। हाँ ये इसके 2 बच्चे हैं, इसका तीसरा बच्चा जो है हमने अपनी बाजी को पकड़ाया हुआ है। ये मेरी पिस्ती भी आ गई है। पिस्ती इधर देखो, छोटी सी खांगो दिमारी। देख ले इसके 3 बच्चे हो गए लेकिन इसके फैशन नहीं खत्म हुए। इसका मेरे बच्चे जवान हो गए लेकिन बच्चे भी आने वाले हो गए लेकिन मुझे शर्म ना आई। सो मच ब्यूटीफुल लग रही है। अच्छा जी फरहान भी जो है वो अंदर दाखिल हो गया है। और इधर एक ना ये ड्रमर है जो बाजे बजाने वाले होते हैं ना, मैंने ज़िंदगी में पहला आदमी ऐसा देखा है जो इतनी जान फिशानी से काम कर रहा है पाकिस्तान में। वो इतने ज़ोर शोर से ढोल बजा रहा है, हालांकि पैसे उसको उतने ही मिलने हैं। वो आहिस्ता भी बजा ले तब भी उतने मिलने हैं, तेज़ बजा ले तब भी उतने मिलने हैं, लेकिन वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है और पूरा ज़ोर लगा रहा है। और जी इधर फरहान के जो दोस्त हैं वो इतना डांस कर रहे थे कि उनको देख के मुझे ऐसे ख्याल आया, बल्कि उनका डांस देख के मुझे ऐसे ख्याल आया कि अगर बच्चों को बचपन में पोलियो के कतरे पिला दिए जाए ना तो उनकी ये हालत नहीं होती है। क्योंकि एक टांग उठा उठा के डांस कर रहे थे तो वो पोलियो जो है उनकी टांगों पे पड़ गया। तो वो बहरहाल अपनी खुशी का बहुत इजहार कर रहे थे। और देखें आप उनकी ये जो डांस होता है ना जिसको हम भंगड़ा कहते हैं, पंजाबी भंगड़ा जो है, ये पंजाबियों का ना अहम कौमी फरीज़ा है कि जब भी शादी होती है उन्होंने एक टांग उठा के डांस लाजमी करना होता है। और जी बाकी की रिसेप्शन की वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं इसी चीज़ के साथ आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी, मीन्स के अगली वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप देखें कि मैंने सब ख़वातीन को कैप्चर किया और स्पेशली मैंने अरीबा को कैप्चर किया क्योंकि अरीबा वीडियो में आने से बिल्कुल भी नहीं कतराती है। और ऐसी हरकतें करी थी कि जब मैं वॉइस ओवर करी थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इस पर।